उनका $25,000 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो वेलकम बैक टू यादव फैमिली इन कैनबरा। सो आज का ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे आऊँ, क्या कॉस्ट लगती है, कितना टाइम लगता है। तो आज ये सारी डिटेल्स मैं इस व्लॉग में कवर करूँगा। जो भी फ्रेंड्स जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है या प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, तो उसके लिए ये व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और सारे मैं स्टेप्स भी बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कितना टाइम लग जाएगा। सो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा का ऑफिशियली नेम ऑस्ट्रेलिया में क्या है। उसको कहते हैं सब क्लास 600 वीज़ा। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है फैमिली वीज़ा, एक होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक होता है बिजनेस वीज़ा। जो बिजनेस वीज़ा होता है वो शॉर्ट टाइम 2 वीक्स के लिए होता है, और जो टूरिस्ट वीज़ा होता है वो भी 2 से 3 वीक के लिए लोग आते हैं यहाँ विजिट करके और चले जाते हैं। मोस्टली लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, पीआर होल्डर्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं तो वो फैमिली वीज़ा लगाते हैं। फैमिली वीज़ा आपको मिलता है 3 मंथ्स के लिए, कभी कभी 1 साल के लिए भी मिलता है। वो कंडीशन अप्लाई होती है कि आपको क्यों 1 साल के लिए वीज़ा, तो हमें मेंशन करना पड़ता है इमिग्रेशन को कि हमें 1 साल के लिए इस रीज़न से वीज़ा चाहिए। सो इमिग्रेशन दे देता है 1 साल के लिए। अब हम बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इसको क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के लिए। सबसे पहले पासपोर्ट होना चाहिए आपका 6 मंथ ओल्ड, एटलीस्ट उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तो होनी ही चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रूफ ऑफ फंड्स। बिकॉज आपके पास प्रूफ जेन्युइन होना चाहिए फंड्स का। ऐसे नहीं फेक फंड्स आप दिखा दो और फिर लास्ट में आपका वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस भी होते हैं। तो प्रूफ ऑफ फंड वैलिड होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपकी होनी चाहिए इंटेंशन टू कम इन ऑस्ट्रेलिया। एक्चुअली ये इंटेंशन चेक करते हैं कि आपकी इंटेंशन जेन्युइन है ना, आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया से आके वापस चले जाओगे अपनी कंट्री में। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे आते भी हैं जो जेन्युइन दिखाते तो हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया सिर्फ घूमने जा रहे हैं, बट वो यहाँ आके स्टे कर जाते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं चाहिए होता। एंड स्पॉन्सरशिप, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स और पीआर होल्डर्स हैं, अगर जो पीआर होल्डर वर्किंग कर रहा है तो अपनी कंपनी के लेटर हेड पे लिखवा के दे दे कि मैं अपने मॉम को बुला रहा हूँ और मैं इस ऑफिस में काम करता हूँ इस पोजीशन पे। तो वो एक लेटर हेड इमिग्रेशन को दे देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा है। और सेकंड थिंग, अगर कोई स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो वो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जाके एक लेटर हेड पे लिखवा दे कि ये स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पे ये पढ़ाई करता है। इतना ही प्रूफ चाहिए होता है कि नाम, स्टूडेंट का नेम और लेटर हेड कॉलेज का मिल जाए, तो वो इमिग्रेशन पे जब हम फाइलिंग प्रोसेस करेंगे तो डाल देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको ईमेल अकाउंट में अपना अकाउंट बनाना होता है। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ईमेल अकाउंट का, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। सेकंड थिंग, आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसका ऑप्शन आता है सब क्लास 600। तो आपको सब क्लास 600 पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डालनी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं जो मैंने आपको बताया वो अपलोड करने होते हैं। लास्ट थिंग, आपको लास्ट में रिव्यू करना होता है और पेमेंट इसकी कर देनी होती है। अब हम बात करेंगे फीस एंड प्रोसेसिंग टाइम की, कितना टाइम लगता है और कितनी फीस होती है। फीस लगती है $190, जो कि इंडियन करेंसी में होती है 10,000 रुपीज़। और जो प्रोसेसिंग टाइम लगता है वो लगता है 3 से 4 वीक में आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हो तो आपका वीज़ा आपके हाथ में होगा 3 से 4 वीक में। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते टूरिस्ट वीज़ा पे। अब मैं आपको टिप्स देता हूँ कि कैसे आपका वीज़ा अप्रूव होगा। पहली चीज़, आपका फंड्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको एटलीस्ट ना करके अगर आप 2 जने जा रहे हो तो $10,000 तो होना ही चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, वो भी 6 मंथ ओल्ड। सो $10,000 होता है 5 लाख रुपीज़। मोर देन 5 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में होने चाहिए 6 महीने पुराने अकाउंट। सेकेंड चीज़, आप अपने बैकग्राउंड दिखाओ कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके बैंक बैलेंस अच्छा है, आप एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करते हो। जब इमिग्रेशन को लगता है कि आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, तो ये तीनों चीज़ें इंटेंशन दिखाती है कि आप बहुत स्ट्रांग हो इंडिया की साइड से, तो आप वापस इंडिया जाओगे। थर्ड चीज़, अगर आपका यहाँ पे कोई भी आपका अगर यहाँ पे आपका कोई भी रिलेटिव है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या देना है। यहाँ पे अगर कोई रिलेटिव है ऑस्ट्रेलिया में, अगर जॉब करता है तो लेटर हेड में उसका नाम और पोजीशन नेम, अगर स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लेटर हेड में उसका नेम और कौन से कोर्स कर रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें जाती हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज मेडिकल इंश्योरेंस
पर्सनली वो नहीं मांगते, बट अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लगाएंगे तो आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे वीज़ा आने के। ये चीज़ों का ध्यान रखना और इसके बिना आप फाइलिंग मत करना। अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ कि क्यों मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए। जिसके पेरेंट्स एजेड हैं उनके लिए तो मस्ट है कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आए पेरेंट्स का, बिकॉज आपको मैं अब स्टोरी सुनाता हूँ। वाइफ स्कूल में टीचर है, तो उसकी फ्रेंड ने उसको बताया कि उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ दोनों इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे। वो यहाँ कैनबरा में आए थे, तो फादर को हार्ट अटैक आ गया था और वो सीरियस इशू था, और हार्ट अटैक वो तुरंत इमरजेंसी में गए। इमरजेंसी में उनका स्टार्टिंग में $600 ऑन फ्रंट लगता ही है कि $600 आपकी एंट्री फीस है। तो एंट्री फीस उन्होंने करी और फिर वहाँ पे वो 2 दिन एडमिट रहे। तो 2 दिन बाद पता चला अनफॉर्चुनेटली वो उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में, और उनका बिल उनका 2 दिन का $25,000 आ गया। और उसकी मदर भी यहीं पे थी, तो उसकी मदर को वो सुनकर उनको भी हार्ट अटैक आ गया। सो उनको भी फिर से हॉस्पिटल लेके गया, तो उनके भी $600 लगे, और प्लस वो भी 1-2 दिन एडमिट रहे, तो उनका 20,000 बिल बना दिया। तो 20,000 45,000 ये हो गया। और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया से इंडिया डेड बॉडी भेजने के लिए भी पैसे लगते हैं, तो वो उसके भी उन्होंने $20,000 के अराउंड 10 से 20,000 के बीच का अमाउंट होता है जो लगता है। सो आप ये देखिए 45,000 प्लस 10,000 55,000 उन कपल्स को देना पड़ा। और लकीली वो 2 भाई यहाँ पे रहते थे, सो उन दोनों भाइयों पे बहुत बड़ा प्रेशर आया। बट एक चीज़ अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया में कि ऑस्ट्रेलिया सारा पैसा एकदम से नहीं मांगता। इंडिया में क्या होता है कि सारे पैसे आप एकदम से दो, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है। आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्लान बन जाता है। तो उन दोनों भाइयों ने $1,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बनाई, और फिर कैसे कैसे करके अपने फादर की बॉडी इंडिया भेजी, जो कि बहुत ही दुख वाली स्टोरी है। मुझे जब पता चला मुझे बहुत डर लगा, और मैंने उसी दिन अपनी मदर और फादर का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। बहुत ही सस्ता होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता जितना हमें लगता है। यहाँ पे बेस्ट जो 2 इंश्योरेंस जो मुझे हमेशा पता है, एक है बूपा, एक है अलियांस। तो मैंने बूपा इंश्योरेंस करवाया था अपनी मदर और फादर का, तो दोनों का टोटल $150 लगा था। तो ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं है, और वो महीने का कटता है। तो $150 महीने का तो उतना नहीं था। मेरे मम्मी पापा 3 महीने के लिए आए थे, तो मेरी मम्मी के जैसे यहाँ पे कैनबरा में ड्राई एयर है, तो मेरी मदर के यहाँ पे सर में दर्द होने लग गया था ड्राई एयर से, और ठंड के टाइम यहाँ आई थी। मेरे पास इंश्योरेंस था लकीली, तो मैं जीपी के पास गया। यहाँ पे डॉक्टर्स को जीपी कहते हैं, तो मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने दिखाया, तो मेरी मम्मी के सिर्फ $20 लगे विजिटिंग फीस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगा, तो आप जीपी के पास जाते हो, तो आपकी पर विजिट की जो अमाउंट है वो $100 से $200 के बीच का होगा। सो गाइज ये देख लो। और जो एजेड पेरेंट्स होते हैं तो उनका आप ही का काम है ध्यान रखना, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने का। सो मेक श्योर इंश्योरेंस जरूर करवाना, क्योंकि बिकॉज यू नेवर नो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनके पेरेंट्स की एज 50 या 50 से अबव है, तो मैं उनको रिकमेंड जरूर करूंगा कि प्लीज़ मेडिकल इंश्योरेंस करवाना, चाहे वो 3 महीने के लिए करवाना, आप जरूर करवाना। गाइज ये था सिंपल गाइड। अगर आपको और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन आपके डिटेल्स में आंसर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इमिग्रेशन अकाउंट में भी आपको अगर हेल्प चाहिए कि कैसे वीज़ा डालना है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। आप मुझे सिर्फ कमेंट कीजिए मेरी इस वीडियो पे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इमी अकाउंट में आपको जाके अकाउंट बनाना है, कैसे सेलेक्ट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, कैसे प्रूफ अपलोड करने हैं, मैं आपको सारे डिटेल्स में समझाऊंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपका एक कमेंट बहुत मुझे मोटिवेट करता है। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।